नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे बड़े, सबसे विशाल विमानों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उड़ान का चमत्कार कभी भी विस्मित करना बंद नहीं करता है और यह तमाशा अधिक अविश्वसनीय है क्योंकि अब विमान ओलंपिक स्विमिंग पूल से अधिक लंबे होते हैं, दुनिया के सबसे बड़े टैंकों की तुलना में भारी होते हैं और 5 मंजिला इमारतों से अधिक लंबे होते हैं। आज आकाश में बहुत बड़े और राक्षसी विमान उड़ रहे हैं। नंबर 1, एंटोनोव एन-225 मेरिया। एंटोनोव एन-225 दुनिया का सबसे बड़ा विमान है। यूक्रेनी एसएसआर में एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो ने इन राक्षस कार्गो विमान का निर्माण किया। एंटोनोव ने इसे बड़े अंतरिक्ष यान के साथ साथ एनर्जिया रॉकेट बूस्टर को ले जाने के लिए डिजाइन किया था, लेकिन सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के पतन के बाद पुनर्निर्मित किए जाने के बाद इस विमान को जल्द ही अन्य वायुसेना कार्य मिले। एन-225 अब तक का सबसे भारी विमान है, जिसका अधिकतम भार 710 टन है। यह विमान 5,59,580 पाउंड के पेलोड को एयरलिफ्ट करने का रिकॉर्ड रखता है। इसने 4,18,830 पाउंड की एकल पेलोड को भी उठाया है। इसके पास किसी भी विमान से सबसे अधिक लंबे पंख है, जिनकी लंबाई 290 फीट है और यह विमान 6 दिनों पर उड़ान भरता है। 2020 में यह विमान कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में शामिल हुआ, जब इसे दुनिया भर के देशों को आपूर्ति देने के लिए लगाया गया। नंबर 2, एरोस्पेस लाइन सुपर गप्पी। एरोस्पेस लाइन सुपर गप्पी एक शिकारी विमान है। यह फूला हुआ विमान दुनिया के हर संस्थान से सेवानिवृत्त हो चुका है, केवल नासा को छोड़कर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी गप्पी को अंतरिक्ष यान और रॉकेट घटकों के परिवहन के लिए एकदम सही मानती है। पहले सुपर गप्पी का निर्माण एक बोइंग C-97 स्ट्रैटोफाइटर से लिए गए ढांचे से किया गया था, जिसने पहली बार 1965 में उड़ान भरी थी। इस विमान को बड़े और अजीब आकार के कार्गो डिलीवरी के लिए बड़े पैमाने पर एयरबस बेलगा द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, लेकिन जब तक नासा इस विमान का उपयोग करती रहेगी, यह आकाश में लोगों को दिखता रहेगा और नासा सुपर गप्पी को अभी भी बहुत प्यार करती है। नंबर 3, लॉकहीड C-5 गैलेक्सी। लगभग 135 टन की पेलोड क्षमता के साथ C-5 गैलेक्सी अमेरिकी सेना द्वारा नियमित रूप से संचालित सबसे बड़ा विमान है। वायुसेना ने घोषणा की कि यह इस राक्षसी एयरलिफ्टर को सक्रिय रखना चाहते हैं। C-5 में 2 M1 अब्राम टैंक, 16 हमवी, 3 ब्लैक हॉक्स या कई अन्य वाहनों को ले जाने के लिए पर्याप्त कार्गो स्थान है। कार्गो के बिना C-5 बीच में ईंधन भरे बिना 7,000 मील की दूरी तक उड़ सकता है, जिससे यह दुनिया में सबसे लंबी दूरी की सैन्य विमान सेवा है। जब वायुसेना को बहुत अधिक टन भार की आवश्यकता होती है, तो वे C-5 को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, बोइंग 747 ड्रीमलिफ्टर। 2000 के दशक में बोइंग ने पाया कि 787 ड्रीमलाइनर के हिस्सों को ढोने के लिए एक बड़े कार्गो विमान की जरूरत है। 787 ड्रीमलाइनर, जिसके हिस्से दुनिया भर में बनते हैं, इसका समाधान बनाया गया सबसे बड़ा विमान 747 ड्रीमलिफ्टर, और इसने चारों ओर एक कस्टम कार्गो विमान के तौर पर पकड़ बनाई 65,000 क्यूबिक फीट। 747 ड्रीमलिफ्टर के पास दुनिया में सबसे बड़ा कार्गो एरिया है, जो 747 से 400 फ्रीजर के 3 गुना वॉल्यूम को ले जाने में सक्षम है। यह 125 टन तक पेलोड ले जा सकता है। नंबर 5, एंटोनोव एन-124 रुसलान। यह एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन और निर्मित एक और विशाल विमान है। रूसी वायुसेना द्वारा संचालित एन-124 रुसलान दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य विमान है। 1984 में अपनी शुरुआत के लगभग 30 वर्षों के लिए एन-124 दुनिया में सबसे बड़ा और भारी मालवाहक विमान था। 2011 में 747 से 8F ने एन-124 को पीछे छोड़ दिया। 165 टन की क्षमता वाली पेलोड क्षमता के साथ एन-124 C-5 गैलेक्सी की तुलना में भी अधिक बड़ा वजन ले जा सकता है, हालांकि इसकी रेंज उतनी लंबी नहीं है। सोवियत संघ की एक जीवित इंजीनियरिंग एन-124 रूस के लिए एयरलिफ्टिंग मिशनों को आज भी जारी रखे हैं। नंबर 6, बोइंग B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस। B-52 ने 1955 में सेवा में प्रवेश किया और पहला B-52H मौजूदा मॉडल 1961 में शुरू हुआ। B-52 बॉम्बर वायुसेना का दादा है। इसकी उम्र काफी हो चुकी है, लेकिन अभी भी यह एक गंभीर मुकाबला देने में सक्षम है। B-52
70,000 पाउंड के हथियार ले जा सकता है। सटीक निर्देशित बमों को ले जाने से लेकर परमाणु युद्ध तक इसका इस्तेमाल होता है। जबकि B-21 को पेश करने पर B-2 स्टील्थ बॉम्बर और B-1 सुपरसोनिक बॉम्बर रिटायर हो सकते हैं। वायुसेना दक्षता और रेंज को बेहतर बनाने के लिए विश्वसनीय B-52 को नए इंजन के साथ आउटफिट करना चाहती है। यह विशाल बॉम्बर अपनी सेवा के छठे दशक में प्रवेश कर चुका है। इसकी तकनीक को विकसित किया जाता रहा है क्योंकि वायुसेना अभी भी B-52 को लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल और एक परमाणु क्रूज मिसाइल के साथ लैस करने की योजना बना रही है। नंबर 7, एयरबस बेलुगा। एयरबस A300 कॉमन सुपर ट्रांसपोर्टर, जिसे आमतौर पर बेलुगा कहा जाता है, विशेष रूप से ड्रीमलाइटर के समान बड़े और अजीब विमान भागों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया था। यह 1995 में सेवा में प्रवेश हुआ था। इस विमान ने बड़े पैमाने पर सुपर गति की जगह ले ली थी। बड़े एयर कार्गो के लिए यूरोपीय जरूरतों के लिए इसने सेवा दी। यूरोप भर में जैसे यूके, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन सहित देशों में इस विमान के विभिन्न भागों को एयरबस इंजीनियरों द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। इसका 124 फुट लंबा पेलोड बे लगभग 52 टन ले जा सकता है। नंबर 8, एयरबस बेलुगा एक सेल। बेलुगा एक तरफ है परंतु आकाश में और भी बड़ी भेल है। बेलुगा एक सेल 2014 में विकसित किया गया। इस विमान ने 200 से अधिक परीक्षण उड़ानों के बाद अपनी पहली परिचालन उड़ान 2020 में भरी। यह आधिकारिक तौर पर दुनिया भर में बहुत बड़ी चीजों को स्थानांतरित करने के लिए एयरबस के बेड़े में शामिल हो गया है। यह विमान विशाल है। यह 206 फीट लंबा है और दुनिया के किसी भी कार्गो प्लेन से इसका सबसे बड़ा क्रॉस सेक्शन है। रोल्स रॉयस ट्रेन 700 टर्बोफैन इंजन की एक जोड़ी इस विमान को हवा में रखने में मदद करती है। बेलुगा एक सेल एक नहीं बल्कि A350 XWB के 2 पंख ले जा सकता है। पहली पीढ़ी के बेलुगा केवल एक ही ले जा सकते हैं। नंबर 9, बोइंग 747 ड्रीमलाइटर पहले से ही सूची में है, लेकिन यह केवल बोइंग की आसमान की उपलब्धियों का एक छोटा सा हिस्सा दर्शाता है। बोइंग ने 1500 बोइंग 747 से अधिक का निर्माण किया है और इन विमानों ने दुनिया में सबसे बड़े यात्री और कार्गो विमान, आकाश में एक सैन्य कमान केंद्र, वायुसेना के एक और नासा के एक अंतरिक्ष शटल लिफ्टर और अवरक्त दूरबीन के साथ उड़ने वाले विमान के रूप में कार्य किया है। इन विमानों को सिंगल आइजल डिजाइन के पक्ष में एयरलाइनों से बाहर किया जा रहा है, जो अब महासागरों को पार करने के लिए पर्याप्त रेंज के साथ उड़ सकता है। लेकिन एकमात्र अमेरिकी बड़े पैमाने पर निर्मित 4 इंजन जंबोजेट के रूप में बोइंग 747 के लिए अभी कुछ साल बाकी हैं। नंबर 10, बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 C-5 गैलेक्सी अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य विमान हो सकता है, लेकिन C-17 ग्लोबमास्टर प्राथमिक वर्ग का हॉर्स है। इस विमान ने 1991 में अपनी पहली उड़ान भरी और अब तक 279 ग्लोबमास्टर बनाए गए हैं। C-17 ग्लोबमास्टर आकाश में लगभग 85.5 टन तक उठाकर उड़ान भर सकता है। यह विमान सैनिकों और कार्गो को परिवहन करने के लिए एयरलिफ्ट और चिकित्सा निकासी में मदद करता है और यह हवा से सामान गिराने के लिए भी उड़ान भरता है। ये थे हमारे आसमान के 10 सबसे बड़े विमान। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।